वह दौर था 80 के दशक का। मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर पुणे में दो दबंग आदमी हुआ करते थे। दोनों में गजब का डेयरिंग, दिमाग से हाइपर, बाहुबल में सबके बाप और कहलाए पुणे के सबसे पहले डॉन। लेकिन खास बात यह थी कि दोनों लंगोटिए यार थे, जिगर के छल्ले, जान से भी प्यारी दोस्ती, एक दूसरे के लिए मरने मरने की कस्में खाया करते थे। ऐसा याराना और पूरा शहर इन दोनों यारों के सामने नतमस्तक हो जाता। नाम थे बालू आंदेकर और प्रमोद मडवलकर। दोनों की सल्तनत यानी पूरा पुणे शहर। कई ताकतों ने इन दोनों की दोस्ती को तोड़ने कई नाकाम कोशिश भी कर ली, क्योंकि दोनों के साथ रहते पुणे में कोई नया डॉन पैदा नहीं हो सकता था। पर इस कहानी में मोड़ आया तब जब दोनों जिगरी यार जानी दुश्मन बन बैठे। और एक दिन बालू आंदेकर की जेल में पेशी थी। तभी भरे अदालत के सामने प्रमोद मडवलकर के 6-7 लोग हाथों में हथियार लिए आए और बालू आंदेकर को तलवार के वार से मौत के घाट उतार दिया। बस यहीं से शुरू हुई पुणे अंडरवर्ल्ड में गैंग वॉर। वो गैंग वॉर जिसने एक के बदले 6 लोगों की बलि ली। वो गैंग वॉर जिसने मुंबई से दूर पुणे में अंडरवर्ल्ड की लड़ाइयों का आगाज कर दिया। वो गैंग वॉर जिसने आगे चलकर कई नए गिरोह और अंडरवर्ल्ड के नए किरदार दिए। अरे मामा, स्वागत है गैंग्स ऑफ पुणे के खून से लिखे गए इतिहास की रक्त रंजित महागाथा में। हमारे इस खास एपिसोड में पुणे अंडरवर्ल्ड की शुरुआत से लेकर शरद मोहल की हत्या तक की पूरी दास्तां सुनाई जाएगी। केम छो मजामा। अरे मामा, मुंबई में गैंग वॉर के कई किस्से अब तक सुने सुनाए गए, लेकिन शैक्षणिक और सांस्कृतिक शहर के रूप में जाना जाने वाला पुणे एक समय गोली और तलवार की लड़ाई से दहल गया था। पुणे हत्या, जबरन वसूली, अपहरण, जमीन लेन देन, रियल एस्टेट विवाद, अवैध रेत खनन जैसे कई अपराधों का केंद्र था। ये बात 80 के दशक की है। तब पुणे में 2 गिरोह उभर कर सामने आए थे। दौर होगा कोई 1975 का। पुणे शहर अभी आधुनिकता की ओर पापा पगली कर रहा था, जहां टाटा इंडस्ट्री की टेलको कंपनी हुआ करती थी, शायद आज भी है। उस वक्त मजदूर यूनियन ने इस कंपनी में 2 साल के लिए स्ट्राइक कर दी, जिसकी वजह से धंधा ठप पड़ गया। कंपनी घाटे में जा रही थी। तब स्ट्राइक को तोड़ने और मजदूर यूनियन को डराने धमकाने 2 शख्स को हायर किया गया। वह शख्स थे बालू आंदेकर और प्रमोद मडवलकर, क्योंकि पूरे पुणे शहर में उस वक्त इन दोनों बाहुबलियों की धौंस चलती थी और इन दोनों ने उस हड़ताल में दखल दिया और दोनों ने अपना दमखम दिखाते हुए उस स्ट्राइक को बहुत हद तक कमजोर भी कर दिया। और इस तरफ बालू और प्रमोद पुणे शहर के डॉन बन गए। लेकिन हालात तब बदल गए जब किसी बात को लेकर बालू आंदेकर और प्रमोद मडवलकर की जान से प्यारी दोस्ती में दीवार खड़ी हो गई और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। एक दिन बालू आंदेकर की पुणे की शिवाजी नगर सेशन कोर्ट में पेशी थी। उसी वक्त घात लगाए प्रमोद मडवलकर के आदमियों ने बालू को चाकू, छुरी, तलवार के वार से मौत के घाट उतार दिया। यहाँ से पुणे अंडरवर्ल्ड की पहली गैंग वॉर शुरू हुई, जो आज तक चली आ रही है। एक खून से 2 गैंग्स बढ़ गए और फिर एक दूसरे के लोगों को मारने का सिलसिला शुरू हुआ। बालू आंदेकर की मौत के बाद आंदेकर के परिवार ने कसम खा ली कि वह बालू की मौत का बदला जरूर लेंगे। इस परिवार ने पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट बनाया और फिर प्रमोद मडवलकर के परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यानी एक की मौत का बदला 6 को मार कर लिया गया। फिर तो कभी इसका कभी उसका आदमी मारे जाने लगे। गैंग वॉर बढ़ती गई। धीरे धीरे पुणे अंडरवर्ल्ड में नए गिरोह उभर कर आए। अब ये लड़ाई या चाकू, छुरी, मटका से हटकर गन गोली पर उतर आई थी और वर्चस्व बदलेगी। ये लड़ाइयों का मकसद भी बदल गया। कैसे, तो सुनो मामा। पिछले 3 दशकों में पुणे भारत में शीर्ष नवनिर्माण और सॉफ्टवेयर शहरों में से एक बनकर उभरा है। आज पुणे शहर देश का सबसे बड़ा शैक्षणिक केंद्र बना है। सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, हजारों अच्छी तनख्वाह वाले इंजीनियर और लाखों प्रवासियों के साथ यह अनुमान लगाने में कोई हर्ज नहीं है कि यहाँ रियल एस्टेट एक तेजी से बढ़ता उद्योग है। पिछले 2 दशकों में जब पुणे तेजी से आगे बढ़ने लगा तो शहर में जमीनों की कीमतें आसमान छूने लगी। किसानों को अपनी उपजाऊ भूमि के बदले में दुगने दाम मिलने लगे। गुड़गांव और नवी मुंबई की तरफ पुणे के आसपास के गांवों में भी मर्सिडीज कारें और मोटी मोटी सुनहरी चैनें दिखाई देने लगी। महंगी जमीनों की लड़ाई हिंसा में तब्दील हो गई। धीरे धीरे गुंडों ने गिरोह बनाए और अपनी
बाहुबल बढ़ाने के लिए स्थानीय ग्रामीणों और युवाओं को भर्ती किया और यह कहलाया आधुनिक पुणे अंडरवर्ल्ड का मॉडर्न वर्जन, जो पुराने अंडरवर्ल्ड से कई गुना बड़ा और डरावना है। इस नए अंडरवर्ल्ड में खून मानो पानी की तरह बहा, जो आज भी बह रहा है। धीरे धीरे यह भूमि युद्ध पुणे के मध्य में फैल गया। दिन दहाड़े हत्याएं खबरें बनने लगी। गैंग वॉर तो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई और इस रक्तरंजित पुणे अंडरवर्ल्ड में जो सबसे खूंखार और खतरनाक गिरोह बनकर उभरे वह नाम है मारणे गैंग, बाबा बोडके गैंग, शरद महल गैंग, नीलेश घायवाल गैंग, राकेश भरणे गैंग, बालिया वागिरे गैंग, पप्पू नायर गैंग, पिटिया धावड़े गैंग, बेटिया पवार गैंग। ऐसे तो कई छोटे मोटे गिरोह जो मॉडर्न पुणे अंडरवर्ल्ड में खूनी कहानियां आज भी लिख रहे हैं। इन गिरोह में मारणे गैंग और नीलेश घायवाल गैंग के बीच चल रही गैंग वॉर को सबसे भयानक मानी जाती है। 2010 में कुंडली हत्याकांड में 26 लोगों को बरी कर दिया गया था। बताया गया कि ये सभी आरोपी चोटे गैंग से जुड़े थे। वहीं 2014 में 2 गैंग के बीच गोलीबारी हुई थी और अमोल बढ़े की मौत हो गई थी। इसके पीछे मारणे गैंग पर शक हुआ, लेकिन ये आरोप भी साबित नहीं हुआ। वहीं दत्तवाड़ी से लेकर पार्वती तक फायरिंग की खबरें हैं। पुलिस का कहना है कि गैंग वॉर में हत्याएं हुई है, आरोप भी तय किए गए, लेकिन कोई भी आरोप अदालत में साबित नहीं हुआ। या तो गवाह मुकर गए या फिर सबूत कम पड़ गए। 2015 में पुणे के उर्ली कंचन में प्रकाश हरिभाऊ दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया था। इस पर 1-2 नहीं मामा 65 मुकदमे दर्ज थे। सोचो कितना बड़ा गैंगस्टर होगा, इसे भी खुलेआम मौत के घाट उतार दिया गया। यानी पुणे अंडरवर्ल्ड मौत के सौदागरों का गैंगलैंड है। 2006 में गजानन मारणे गैंग के सुधीर रसाल की बाबा बोडके गैंग के संदीप महल ने हत्या कर दी थी। सुधीर रसाल की हत्या के बाद पुणे में फिर से गैंग वॉर शुरू हो गई। इस हत्या के बदले एक बड़ी लाश गिरी। मारणे गैंग ने संदीप महल को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद इन दोनों गिरोह के बीच तांडव शुरू हो गया। संदीप महल की हत्या का बदला लेते हुए उसके चचेरे भाई शरद महल ने 2010 में मारणे गैंग के और संदीप को मारने वाले मास्टरमाइंड किशोर मारणे की हत्या कर दी। अरे मामा, ये सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। बहुत सारे गिरोह अलग हो गए और उद्योगों को हफ्ता देने के लिए धमकाने लगे। तेजी से बढ़ते उद्योग और मॉल स्क्रिप्ट परिवहन सुरक्षा या कैंटीन के ठेके पाने के लिए गिरोह एक दूसरे से लड़ते हैं। 2013 में कई उद्योगपतियों ने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शरद पवार से मुलाकात की थी, लेकिन बहुत कुछ बदला नहीं। स्थानीय समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार कुछ उद्योग पुणे से बाहर जाने पर विचार कर रहे थे, क्योंकि सरकार उनकी मदद करने में सक्षम नहीं थी। पुणे में तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट के परिणाम स्वरूप रेत की भारी मांग बढ़ गई। इससे कई रेत माफिया गिरोह का जन्म हुआ। पुणे रेत में भरपूर नदियों से घिरा हुआ है। 80 और 90 के दशक में भी पुणे में अपराध होते थे। गिरोह कुछ हद तक सक्रिय थे, लेकिन 2000 के बाद पुणे में गिरोह को जमीन सौदों और बिल्डरों से भारी संपत्ति मिलने लगी। कौन कितना पैसा कमाता है, किसे कितना माल मिला है, वह इलाका किसका है, यह उद्योग मेरे अंडर में आता है, ऐसे मुद्दों पर माफिया खूनी दरिंदे बन गए। लेकिन पिछले 5-6 सालों से पुणे अंडरवर्ल्ड शांत था। मौजूदा सरकार की रणनीति ने यहाँ के अपराधियों के पसीने छुड़ा दिए थे रे। पर शुक्रवार को हुई शरद महल की हत्या ने एक बार फिर पुणे अंडरवर्ल्ड की यादें ताजा करा दी। खैर, पहले से आज पुणे शहर अपराध के मामले में शांत है। तो मामा, ये थी पुणे अंडरवर्ल्ड की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।